तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि दिल्ली में सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में, और दिल्ली में क्योंकि सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो 36 सीटों का है। टोटल 70 सीटें हैं और 70 में से 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, यानी कि बहुमत। और भारतीय जनता पार्टी 36 से कोसों आगे निकल गई। कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, कई प्रत्याशी इस चुनाव में जीत गए, और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जीते जिनके बारे में कुछ लोग सोच रहे थे कि ये शायद उनकी हार हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट इस चुनाव में हारे जिनके लिए सभी लोग दावा कर रहे थे कि हो सकता है ये तो जीत ही जाएंगे। तो दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए हैं उसने सबको हैरान करके रख दिया है। हम आपको इस रिपोर्ट में दिल्ली की टोटल यानी कि 70 विधानसभा सीटों के तमाम नतीजे बताने जा रहे हैं कि हर सीट से किस पार्टी के किस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है और किसकी हार हुई है, और तीसरे नंबर पर कौन रहा है। हालांकि बहुतों में अगर हम आपको बताएं तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस आई है। कांग्रेस के लिए यह ख्वाब एक बार फिर सपना बनकर रह गया कि दिल्ली में उसकी सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। राहुल गांधी ने जी तोड़ कोशिश की, खूब प्रचार प्रसार किए, लेकिन दिल्ली की जनता का मूड मानो कुछ और ही था। दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को भी चौंका कर रख दिया, क्योंकि समर्थन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को गया है, और यह जीत बीजेपी जश्न के रूप में मना रही है। और बीजेपी कह रही है कि यह जीत हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली पहुंची है, और यह जीत अब आगे अग्रसर होती रहेगी। बहरहाल आपको इस रिपोर्ट में 70 सीटों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली सीट दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली की ये विधानसभा सीट, क्योंकि इसी सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने बीजेपी के परवेश वर्मा थे, और उनके सामने कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में खड़े थे, जो कि शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं, और उनके बेटे भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 3 नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर। दावा तो उन्होंने कहा था और किया भी था कि वो दूसरे नंबर पर तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर आ गए। तो दिल्ली में सबसे पहले एक एक करके हम आपको 70 सीटों के तमाम आंकड़े बताने जा रहे हैं। 70 सीटों के तमाम रिजल्ट आपको दिखाएंगे इस ग्राफिक्स के जरिए। पहली सीट नई दिल्ली से जीत दर्ज की है परवेश वर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो कि दिल्ली के सीएम रह चुके थे। परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, तो उनके सामने आपके टिकट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, उनको 25,999 वोट ही मिले। और तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, उनको सिर्फ 4,568 वोट मिले। अब आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन है संदीप दीक्षित और उनके कंपैरिजन में। अगर परवेश वर्मा और दूसरे नंबर पर आए दिल्ली के पूर्व सीएम आपके संयोजक केजरीवाल को देखें, तो केजरीवाल के सामने जब परवेश वर्मा उतरे तो सबने यही कहा, और खास करके आम आदमी पार्टी ने तो दावा कर दिया कि अब अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा संदीप दीक्षित की हार होगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। नई दिल्ली की जनता ने अपना विधायक परवेश वर्मा को चुना है। तो दूसरे सीट पर अब बात करते हैं, दूसरी भी हाई प्रोफाइल सीट दिल्ली की, जंगपुरा सीट, क्योंकि जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आपके वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने खड़े थे बीजेपी की ओर से तरविंदर सिंह मारवा के सामने आपके टिकट पर लड़ रहे थे मनीष सिसोदिया। और तीसरी मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पर आए फरहद सूरी, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर वोट मैं आपको बताऊं वोटिंग किसको कितनी वोट्स मिले हैं उस सीट पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तरविंदर मारवा को, बीजेपी के कैंडिडेट को जंगपुरा से 38,859 वोट मिले। तो मनीष सिसोदिया को, आपके कैंडिडेट को 38,184 वोट मिले। ये करीबन 600 का ही आंकड़ा रहा। 600-650 की वोटिंग के अंतर से मनीष सिसोदिया की हार हो गई जंगपुरा की सीट पर। और तीसरे नंबर पर आए फरहद सूरी, कांग्रेस के कैंडिडेट। फरहद सूरी को जंगपुरा की आवाम ने 7,350 वोट की दी, और 3 नंबर पर वो आ गए। अब तीसरी सीट, ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि दिल्ली की सीएम आतिशी उसी सीट से चुनाव लड़ रही थी। आपकी वीआईपी कैंडिडेट आतिशी मारलेना। आतिशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा। रमेश बिधूड़ी जो कि लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे, बीजेपी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा चुनाव में उतारा।
लेकिन अफसोस बीजेपी की टिकट पर उनकी हार हो गई। बीजेपी के नेता हार गए रमेश भिदोड़ी और जीत दर्ज की है कालका जी से। आपको बता दे आतिशी ने। आतिशी की ये जीत हम कह सकते हैं कि सिर्फ एकमात्र ऐसी आम आदमी पार्टी की लीडर जिनकी जीत हुई है बड़े नेताओं के टॉप ऑर्डर में। अगर हम देखें आपके केजरीवाल की हार हो गई, मनीष सिसोदिया हार गए और सौरभ भारद्वाज तक हार गए, लेकिन इस लिस्ट में आतिशी की जीत हो गई। आतिशी कालका जी से जीत गई हैं। आतिशी को मिले हैं आपको बताएं 52,154 वोट और इनके सामने रमेश भिदोड़ी बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनको सिर्फ 48,633 वोट मिले। तो कांग्रेस ने एक बड़ी लीडर को वहां पर उतारा, नाम अलका लांबा। अलका लांबा को कालका जी की जनता ने महज 4,392 वोट दिए। तो अब चलिए चौथे वीआईपी सीट की बात करते हैं, ग्रेटर कैलाश, क्योंकि एक करके आपको 70 सीटें बतानी है। तो ये वो वीआईपी और हॉट सीट जो है वो हम आपको थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि किन उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। उनके सामने बीजेपी की शिखा रॉय चुनाव जीत गई। बीजेपी के टिकट पर शिखा रॉय को 50,594 वोट मिले और सौरभ भारद्वाज को महज 46,406 वोट मिले। इसके साथ ही आपको बताया उनके सामने कांग्रेस के गुरमीत सिंघवी खड़े थे। गुरमीत सिंघवी को 6,711 वोट ही मिले हैं। अब आप देखिए यहां पर भी कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है ग्रेटर कैलाश की सीट पर। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज भी नहीं जीत सके क्योंकि दिल्ली के मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी हार हो गई। उनके सामने बीजेपी की शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव जीत गई हैं। पांचवें नंबर पर एक और दिल्ली की बड़ी वीआईपी और हॉट सीट पटपड़गंज। तो पटपड़गंज की बात करें तो पटपड़गंज में रविंद्र नेगी की जीत हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार और बड़े लीडर रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी, उनकी जीत हो गई। रविंद्र नेगी को पटपड़गंज की जनता ने 74,060 वोट दिए। उनके सामने अवध ओझा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अवध ओझा जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की इस बार के दिल्ली चुनाव में, उन्होंने दावा किया कि हम तो ये चुनाव जीतेंगे, पटपड़गंज की आवाम, पटपड़गंज की जनता हमें विधानसभा भेजेगी। लेकिन पटपड़गंज की जनता ने अवध ओझा को झटका दे दिया है। आपको बता दें अवध ओझा को 45,988 वोट ही मिले हैं। तो उनके सामने पटपड़गंज से रविंद्र नेगी को 74,060 वोट, यानी कि करीबन ये 28,000 से आगे का फासला दिख रहा है। इतने वोट ज्यादा रविंद्र नेगी को मिले इन कंपैरिजन अगर हम देखें अवध ओझा की। तो अवध ओझा दूसरे नंबर पर आए और तीसरे नंबर पर चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस के टिकट पर पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे और उनको सिर्फ 16,549 वोट मिले। तो दिल्ली की ये 5 ऐसी हॉट सीट रही है, वीआईपी सीट रही जिसपे कद्दावर लीडर हर एक राजनीतिक दल से उतरे। लेकिन जीत इसमें किसी में आम आदमी पार्टी की हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कालका जी में आपकी टिकट पर आतिशी जीत गई दिल्ली की सीएम, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही कांग्रेस हर किसी पर तीसरे नंबर पर ही आई है। अब चलिए आपको बताएं इसके बाद पटपड़गंज के बाद छठा नंबर है बाबरपुर। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में गोपाल राय, ये भी मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के टिकट पर वहां पर जीत गए हैं। बीजेपी के अनिल वशिष्ठ की हार हुई और कांग्रेस के इशराक खान चुनाव हार गए हैं। इसके बाद सातवां शकूर बस्ती, दिल्ली का एक और वीआईपी सीट, क्योंकि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी वहां से लड़ रहे थे आपके टिकट पर। सत्येंद्र जैन की बुरी तरह हार हुई है। आपको बता दें शकूर बस्ती से बीजेपी के कर्नैल सिंह जीत गए। सत्येंद्र जैन की हार हुई है आम आदमी पार्टी के टिकट पर, दूसरे नंबर पर आए हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सतीश कुमार इस लिस्ट में है। सातवें के बाद आठवां नंबर, आठवीं सीट दिल्ली का बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कैलाश गहलोत को बीजेपी ने टिकट दिया। ये आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर रहे और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली सरकार में। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा, चुनाव से पहले बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको बिजवासन से टिकट दिया और बिजवासन की जनता ने उनको एक बार फिर विधानसभा भेजा है। कैलाश गहलोत की जीत हुई है। कैलाश गहलोत जीत गए हैं। सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के टिकट पर बिजवासन से लड़ रहे थे, उनकी हार हुई है और देवेंद्र कुमार कांग्रेस के टिकट पर हार गए। नौवां नंबर कोंडली की सीट दिल्ली की, यहां पर कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। उनके सामने प्रियंका गौतम बीजेपी के टिकट पर हार गई हैं और अक्षय कुमार कोंडली सीट से लड़ रहे थे, आईएनसी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, वो हार चुके हैं। 10वीं सीट है दिल्ली की एक और बड़ी सीट ओखला।
ओखला से आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमानतुल्लाह की जीत हुई है। अमानतुल्लाह जीत गए यहाँ पे कैंडिडेट। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर यहां पर AIMIM के प्रत्याशी आए हैं, उनका नाम है शिफाउर रहमान। तीसरे नंबर पर मनीष चौधरी है बीजेपी के। और कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक कर पहुंच गई है। कांग्रेस की अरीबा खान जो है वो कांग्रेस की एक युवा नेता है और काफी चर्चित चेहरा है, लेकिन अरीबा की ओखला में हार हो गई। सबको लग रहा था कि अरीबा खान को ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ सकते हैं, लेकिन अरीबा चौथे नंबर पर आई है, तीसरे भी नहीं। कांग्रेस के टिकट पर चौथे नंबर पर अरीबा खान आई है। अरीबा को सिर्फ 12,739 वोट मिले। इसके साथ ही अगर हम देखें 11वें नंबर पर दिल्ली का एक और VIP सीट बल्ली मारान में इमरान हुसैन की जीत हुई आम आदमी पार्टी के टिकट पर। कमल बागरी बीजेपी से हार गए हैं और हारून यूसुफ चुनाव हार गए कांग्रेस के टिकट पर। 12वें नंबर पर है मालवीय नगर की सीट। सतीश उपाध्याय बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। उनके सामने सोमनाथ भारती, आपके दिग्गज लीडर, उनकी भी हार हुई है। सोमनाथ भारती के साथ आपको बता दें तीसरे नंबर पर आए हैं कांग्रेस के जितेंद्र सिंह। इसके बाद 13वें नंबर की बात करें, मोतीनगर से बीजेपी के हरीश खुराना चुनाव जीत गए हैं। इसके साथ ही शिवचरण गोयल आम आदमी पार्टी के टिकट पर हार गए हैं। उनके साथ राजेंद्र सिंह भी हैं तीसरे नंबर पर, कांग्रेस के टिकट पर उनकी भी हार हुई है। मोतीनगर की बात करें तो राजौरी गार्डन आता है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मनजिंदर सिरसा की जीत हुई है। मनजिंदर बीजेपी के कद्दावर लीडर है दिल्ली में, और मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन से बीजेपी के टिकट पर जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं। और उनके सामने आपकी धनवती चंदीला हार गई है और कांग्रेस के धर्मपाल भी हार गए हैं, तीसरे नंबर पर आए। 15वीं सीट है विश्वासनगर की। विश्वासनगर में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा की बड़ी जीत हुई है। इसके साथ ही दीपक सिंघल आपके टिकट पर हार गए हैं। राजीव चौधरी की भी हार हुई है कांग्रेस के टिकट पर। 16वें नंबर पर गांधीनगर की सीट। गांधीनगर में बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीते हैं। आपको बता दें ये वही अरविंदर लवली हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में आए। बीजेपी ने गांधीनगर से टिकट दिया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। आपको बता दें अरविंदर लवली ने आपके नवीन चौधरी और INC यानी कांग्रेस के कमल अरोड़ा को हरा दिया है। 17वीं सीट दिल्ली का मुस्तफाबाद सीट, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहां पर बीजेपी के मोहन बिष्ट की जीत हुई है। अब आप देखिए इसमें चौंकाने वाली बात है, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मोहन बिष्ट बीजेपी के टिकट पर जीत गए मुस्तफाबाद से। और आपके आदिल अहमद और AIMIM के ताहिर हुसैन की हार हुई है। आपको बता दें चौथे नंबर पर इसमें मुस्तफाबाद में कांग्रेस आई है। आपको बता दें अली मेहदी जो है कांग्रेस के टिकट पर चौथे नंबर पर आए, हार हुई है उनकी बुरी तरह, उनको महज 11,763 वोट मिले हैं। इसके बाद बात करें 18वें नंबर पर करोलबाग के क्षेत्र में विशेष रवि आपके टिकट पर जीत गए हैं। बीजेपी के दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, सीनियर लीडर हैं, दुष्यंत गौतम की हार हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस के राहुल कुमार की भी हार हुई है। 19वें नंबर पर दिल्ली का रोहिणी सीट पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता की जीत हुई है। आपको बता दें आपके प्रदीप मित्तल हार गए हैं और कांग्रेस के सुमेश गुप्ता तीसरे नंबर पर आए हैं। इसके बाद 20वां नंबर मादीपुर में कैलाश गंगवाल बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी के राखी बिड़ला और कांग्रेस के JP पवार हार गए हैं। इसके बाद जनकपुरी में बीजेपी के आशीष सूद की जीत हुई है। आपको बता दें आपके प्रवीण कुमार और कांग्रेस के हरबानी कौर की बुरी तरह हार हुई है। ये जनकपुरी की बात मैं बता रहा हूं। इसके बाद दिल्ली का करावल नगर सीट, कपिल मिश्रा चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली के करावल नगर से कपिल मिश्रा की शानदार जीत हुई। उनके सामने आपके मनोज त्यागी और कांग्रेस के PK मिश्रा चुनाव हार गए हैं। इसके बाद मटिया महल की बात कर लेते हैं। मटिया महल में मोहम्मद अकबाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जीत हुई है। उनके सामने बीजेपी की दीप्ति और कांग्रेस के आसिम खान की बुरी तरह हार हुई है। 24वें जो विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, वो सीट है दिल्ली का सीलमपुर सीट। यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा है और सीलमपुर में आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर की जीत हुई है। उनके सामने बीजेपी के अनिल शर्मा की करारी शिकस्त हुई, हार हुई और कांग्रेस के अब्दुल रहमान तीसरे नंबर पर आए। इसके बाद दिल्ली का किराड़ी सीट पर आपके अनिल झा की जीत हुई। दूसरे नंबर पर आए हैं बीजेपी के बजरंग शुक्ला और कांग्रेस के राजेश गुप्ता तीसरे नंबर पर। तो कांग्रेस लगातार तीसरे नंबर पर आपको दिख रही होगी इस चुनाव में। इसके बाद बात करें सुल्तानपुर माजरा की, तो मुकेश अहलावत आपके टिकट पर वहां जीत चुके हैं। बीजेपी के करम सिंह कर्मा की हार हुई और जय किशन जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार हो गई, तीसरे नंबर पर आए। इनके बाद दिल्ली का सदर बाजार इलाका, यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। सदर बाजार में आम आदमी पार्टी के सोमदत्त की जीत हुई है और दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज जिंदल आए हैं। उनके सामने कांग्रेस के अनिल भारद्वाज तीसरे नंबर पर हैं। सदर बाजार के बाद पुरानी दिल्ली, यहां चांदनी चौक के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने
अपना जलवा दिखा दिया है। पुनर्दीप साहनी जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से जीत गए हैं। उनके सामने बीजेपी के सतीश जैन और मुदित अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर हार गए हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं। चांदनी चौक के बाद दिल्ली का तिलक नगर, यहां पर जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं। तिलक नगर में बीजेपी की श्वेता सैनी और कांग्रेस के परविंदर सिंह की बुरी तरह हार हुई है। दिल्ली कैंट की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली कैंट एक बहुत ही वीआईपी सीट है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर तगड़ी फाइट भी देखी गई थी। आपको बता दें दिल्ली कैंट में वीरेंद्र कादियान इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं और वीरेंद्र कादियान को आम आदमी पार्टी के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ाया गया और आपके टिकट पर वीरेंद्र कादियान वापस से एक बार विधानसभा फिर पहुंचेंगे। वीरेंद्र कादियान के सामने बीजेपी के भुवन तंवर और कांग्रेस के प्रदीप कुमार हार गए। इनके बाद तुगलकाबाद चलते हैं। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में आपके सहीराम की जीत हुई है। सहीराम ने रोहताश कुमार बीजेपी के टिकट पर जो कि चुनाव लड़े थे उनको हरा दिया है और उनके बाद तीसरे नंबर पर आए हैं वीरेंद्र सिंह। अब तुगलकाबाद के बाद दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की बात कर ले। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राजकुमार भाटिया जीते हैं। उनके सामने आपके मुकेश गोयल की हार हुई है और शिवांग सिंघल कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर आए हैं। रिठाला की बात करें तो बीजेपी के कुलवंत राणा पहले नंबर पर, उनकी जीत हुई है और कुलवंत राणा ने महेंद्र गोयल को हराया है। आपके टिकट से वो लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर आए हैं। प्रशांत मिश्रा है वो कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर आए हैं। रिठाला के बाद बात कर ले मंगोलपुरी की। दिल्ली का एक और वीआईपी सीट, ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है। मंगोलपुरी में राज चौहान बीजेपी के टिकट पर जीत गए। राज चौहान ने आपके राकेश जाटव और कांग्रेस के हनुमान सहाय को हरा दिया है। इसके बाद दिल्ली के शालीमार बाग की बात करें तो शालीमार बाग में बीजेपी की रेखा गुप्ता की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी और कांग्रेस के प्रवीण कुमार बुरी तरह इस विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। दिल्ली का श्रीनगर इलाका, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में तिलक राम गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी की प्रीति तोमर हार गई हैं और तीसरे नंबर पर आए हैं सत्येंद्र शर्मा। अब इसके बाद बात करें वजीरपुर का इलाका, दिल्ली का एक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। इस सीट पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जीत होगी। रागिनी नायक वहां से चुनाव लड़ रही थी और काफी प्रचार प्रसार उन्होंने किया। जब दिल्ली का चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कैंपेन सॉन्ग निकाला, इस पे वो झूमती भी दिखी कांग्रेस कार्यालय में और बार बार दावा कर रही थी कि हमें पूरा भरोसा है कि हम इस चुनाव में जीतेंगे। लेकिन रिजल्ट आए, मामला अलग हो गया। वजीरपुर से बीजेपी की पूनम शर्मा जीत गई हैं। उनको 54,721 वोट मिले हैं। आपके राजेश गुप्ता दूसरे नंबर पर आए हैं, उन्हें 43,296 वोट मिले हैं और रागिनी नायक कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ 6,348 वोटों पर सिमटकर रह गई हैं। तो वजीरपुर में बीजेपी की जीत। इसके बाद मॉडल टाउन की बात करें तो बीजेपी के अशोक गोयल जीते हैं। आपके अखिलेश त्रिपाठी और आईएनसी यानी कांग्रेस के कंवर करण सिंह चुनाव हार गए। हरिनगर में बीजेपी के श्याम शर्मा की जीत हुई। आपके सुरेंद्र सेठिया और कांग्रेस के प्रेम वल्लभ हार गए हैं। हरिनगर के बाद नजफगढ़ की बात करें तो वहां पर नीलम पहलवान बीजेपी के टिकट पर जीत गई हैं। ये जाट बहुल क्षेत्र आता है। यहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा और नीलम पहलवान नजफगढ़ में चुनाव जीत गई हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार और कांग्रेस की सुषमा देवी चुनाव हार गई हैं। नजफगढ़ के बाद राजेंद्र नगर की बात करें तो बीजेपी के उमंग बजाज चुनाव जीत गए हैं। आपके दुर्गेश पाठक वहां पर चुनाव हारे हैं और कांग्रेस के विनीत यादव तीसरे नंबर पर आए हैं। इसके बाद बात करें दिल्ली का कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र। कस्तूरबा नगर में बीजेपी के नीरज बसोया ने चुनाव जीता। उनके सामने कांग्रेस के अभिषेक दत्त दूसरे नंबर पर आए हैं और ये पहली बार, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार अभी तक के टॉप ऑर्डर में देखा गया कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है, नहीं तो हमेशा तीसरे या चौथे पे दिखी है। तो दूसरे नंबर पर अभिषेक दत्त आए हैं। अभिषेक दत्त को 27,019 वोट मिले हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रमेश पहलवान जो कि टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे आपके, वो हार गए हैं चुनाव। उनके बाद छतरपुर की बात करें, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के करतार तंवर जीत गए हैं। उनके सामने आपके ब्रह्म तंवर और कांग्रेस के राजेंद्र तंवर चुनाव हार गए हैं। छतरपुर के बाद संगम विहार में बीजेपी के चंदन चौधरी जीते हैं। उनके सामने आपके दिनेश मोहनिया और कांग्रेस के हर्ष चौधरी हार गए हैं। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली की बात करें तो लक्ष्मी नगर का विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, काफी फेमस क्षेत्र है और गढ़ रहा एक तरीके से बीजेपी का। लेकिन इस बार के लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव में भी यही जलवा वापस से देखने को मिला। अभय वर्मा जो कि लक्ष्मीनगर में बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनके चुनाव में जीत हुई है। अभय वर्मा के बाद अगर मैं बताऊं तो बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के टिकट पर दूसरे नंबर पर आए हैं और कांग्रेस के सुमित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। लक्ष्मीनगर के बाद पूर्वी दिल्ली का एक और क्षेत्र कृष्णानगर, यहां पर डॉक्टर अनिल गोयल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। अनिल गोयल के बाद आम आदमी पार्टी के विकास बग्गा दूसरे नंबर पर आए हैं और विकास बग्गा के बाद तीसरे नंबर पर गुरचरण सिंह है कृष्णानगर से आईएनसी के टिकट पर। रोहतास नगर की बात करें तो बीजेपी के जितेंद्र महाजन की जीत हुई है
आपके सरिता सिंह की हार हुई और कांग्रेस के सुरेश वती की भी हार रोहतास नगर के दिल्ली क्षेत्र में हो गई है। आपको बता दें पटेल नगर में आम आदमी पार्टी के प्रवेश रत्न की जीत हुई है और दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजकुमार हैं और तीसरे नंबर पर कृष्णा तीरथ को वोट मिले हैं। अब बात करें देवली की। यहां पर एनडीए के समर्थन से चिराग पासवान की पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा। देवली में प्रेम चौहान की जीत हुई आम आदमी पार्टी के टिकट पर और दूसरे नंबर पर आए हैं दीपक तंवर जो कि लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं और तीसरे नंबर पर राजेश चौहान है। देवली के बाद दिल्ली के बदरपुर में आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी की जीत हुई और एनडी शर्मा बीजेपी के टिकट पर दूसरे नंबर पर आए हैं। तीसरे नंबर पर अर्जुन भड़ाना है। बदरपुर के बाद दिल्ली के सीमापुर इलाके की बात कर लें। सीमापुरी SC/ST क्षेत्र है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया। वीरेंद्र सिंह की, आपको बता दें वीर सिंह की जीत हुई है और कुमारी रिंकू बीजेपी के टिकट पर दूसरे नंबर पर है। राजेश लिलोथिया तीसरे नंबर पर आए हैं। सीमापुरी के बाद गोकलपुर की बात करें। गोकलपुर में सुरेंद्र कुमार आपके टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। उनके बाद बीजेपी के प्रवीण निमेश दूसरे नंबर पर आए हैं और तीसरे नंबर पर ईश्वर सिंह है कांग्रेस के टिकट पर। दिल्ली के नरेला में राजकरण खत्री बीजेपी के टिकट से जीत गए हैं। शरद कुमार आपके टिकट पर दूसरे नंबर पर और अरुणा कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर आई है। नरेला के बाद बादली की बात कर ले। बादली में अहिर दीपक चौधरी बीजेपी के टिकट पर जीत गए हैं। अजयेश यादव आपके टिकट पर दूसरे नंबर पर आए हैं। तीसरे नंबर पर देवेंद्र यादव आए हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली के, वो तीसरे नंबर पर है बादली में। अब बात करें बवाना की तो रविंदर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। जय उपकार आपके टिकट पर दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर आए हैं। बवाना के बाद तिमारपुर की बात करें तो यहां पर सूर्य खत्री बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। सुरेंद्र पाल आपके टिकट पर दूसरे नंबर पर, लोकेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर आए हैं। अब दिल्ली का बुराड़ी क्षेत्र, यहां पर आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। संजीव झा एक बार फिर चुनावी मतगणना में लगातार आगे चल रहे थे और अब भी जो है उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और संजीव झा फिलहाल आपको बता दें 16,884 वोटों से आगे चल रहे हैं। इनके साथ शैलेंद्र कुमार है जेडीयू से। एनडीए के समर्थन से जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने इस सीट पर अपने कैंडिडेट उतारा है। दिल्ली के बुराड़ी सीट पर बीजेपी के समर्थन भी मिला, लेकिन दूसरे नंबर पर शैलेंद्र कुमार है, यानी कि इनकी हार होती दिख रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मंगेश त्यागी है। इसके बाद मुंडका सीट पर बीजेपी के गजेंद्र की जीत हुई। आपके जसवीर कराला दूसरे नंबर पर आए हैं और कांग्रेस के धर्मपाल लकड़ा तीसरे नंबर पर मुंडका से। मुंडका के बाद दिल्ली का एक और सीट नागलोई जाट में बीजेपी के मनोज कुमार पहले नंबर पे, आम आदमी पार्टी के रघुविंदर दूसरे नंबर पर आए हैं तो और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के रोहित चौधरी आए हैं। दिल्ली का विकासपुरी क्षेत्र मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर भी काउंटिंग लगातार जारी है। कई राउंड के वहां पर काउंटिंग हो चुके हैं। 21 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 29 की होनी है और इसमें आपको बता दें बीजेपी के पंकज सिंह ने बहुमत बढ़ाई है। 8,713 वोटों से आगे चल रहे हैं और इनके सामने आम आदमी पार्टी के मोहिंदर यादव दूसरे नंबर पर है, महेंद्र यादव और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जितेंद्र सोलंकी है। विकासपुरी के बाद उत्तम नगर की बात कर लें। उत्तम नगर में बीजेपी के पवन शर्मा जीत गए हैं। आपके पोष बल्याण जो है वो दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस के मुकेश शर्मा तीसरे नंबर पर आए हैं। उत्तम नगर के बाद द्वारका में बीजेपी के प्रद्युमन सिंह की शानदार जीत हुई है। आपके विनय मिश्रा जो है वो दूसरे नंबर पर आए हैं द्वारका में। इसके साथ ही आईएनसी यानी कांग्रेस के आदर्श शास्त्री तीसरे नंबर पर है। अब द्वारका के बाद मटियाला सीट की बात कर लें। मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत हुई है। संदीप शहरावत जो है बीजेपी के टिकट से जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर आए हैं आपके सुमेश शौकीन और तीसरे नंबर पर है रघुविंदर सिंह कांग्रेस के टिकट पर। मटियाला के बाद दिल्ली के पालम क्षेत्र की बात कर लें तो कुलदीप सोलंकी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। कुलदीप सोलंकी के बाद आपके टिकट पर जोगिंदर सोलंकी दूसरे नंबर पर आए हैं और आईएनसी के मांगे राम तीसरे नंबर पर है। पालम के बाद महरौली की बात कर लें तो महरौली में बीजेपी के गजेंद्र यादव की जीत हुई है। महेंद्र चौधरी आपके टिकट पर दूसरे नंबर पर है और यहां पर अलग ही खेल देखने को मिला है। एक निर्दलीय तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर। बाबा बालकनाथ जो कि निर्दलीय लड़ रहे थे वो तीसरे नंबर पर आए हैं और चौथे नंबर पर कांग्रेस की पुष्पा सिंह है। उनको सिर्फ 9,338 वोट मिले। यह चौंकाने वाली बात है। इसके बाद त्रिलोकपुरी की बात करें। इस दिल्ली में एक बार फिर आएंगे पूर्वी दिल्ली में तो त्रिलोकपुरी में बीजेपी के रविकांत की जीत हुई है। दूसरे नंबर पर आपकी अंजना है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अमरदीप हैं। त्रिलोकपुरी के बाद दिल्ली के शाहदरा में बीजेपी के संजय गोयल चुनाव जीत गए हैं। आपके जितेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के जगत सिंह तीसरे नंबर पर। शाहदरा के बाद दिल्ली के घोंडा में बीजेपी के अजय महावर पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर आपके गौरव शर्मा और तीसरे नंबर पर भीष्म शर्मा है। गोंडा के बाद दिल्ली के अंबेडकर नगर सीट पर आपकी जीत हुई है। आपके
अजय दत्त की जीत हुई है तो बीजेपी के खुशीराम दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के जयप्रकाश तीसरे नंबर पर। और इसके बाद दिल्ली का वो आखिरी विधानसभा क्षेत्र आरके पुरम, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी भगवा लहर देखने को मिला। अनिल शर्मा की जीत हुई, दूसरे नंबर पर प्रमिला है आपकी टिकट पे और तीसरे नंबर पर विशेष कुमार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।